सियासी घमासान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी तगड़े मुकाबले में चल रही है। तो वहीं अगर बात करें, बीजेपी जो है थोड़ा ऊपर कभी नीचे आती हुई भी नजर आ रही है कई विधानसभा क्षेत्रों में। और बात करें अगर रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में, इस वक्त हम मौजूद हैं E4 रोहिणी सेक्टर 7 में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर लाइव लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने चला रखा है अपना प्रोग्राम, क्योंकि डेली अपडेट जो घंटों पे अपडेट दी जा रही है उसकी इनको जानकारी मिलते रहे। साथ ही ये लोग जीत का जश्न मनाने के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं। इनको उम्मीद है कि बीजेपी ही जीतेगी इस बार दिल्ली में। बात करेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के लोगों से कि आखिर किस तरीके से जश्न मना रहे हैं और आगे इनका क्या दाव है। बावन से अभी हमारे साथ प्रवेश वाही जो कि निगम पार्षद है वो हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे इनसे भाजपा से। सर, भाजपा लगातार उड़ती हुई नजर आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने स्नेह दिया है और ये केजरीवाल की जो नीतियां थी, जो भ्रष्टाचार था और शराब माफियाओं के साथ मिली भगत थी, उसकी ये हार है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के जो गारंटी है उसका लोगों ने समर्थन किया। रोहिणी सेक्टर 7 से भी अभी जो लगातार जो है तीसरी बार विजेंद्र गुप्ता जी का सीट लगती है, बनती हुई दिख रही है, उसको क्या कहेंगे? और निश्चित रूप से वो पहले से ही तय था। विजेंद्र जी ने काम किया और विजेंद्र जी एक बड़े नेता हैं दिल्ली के, उन्होंने लगातार काम किया है। पार्षद रहते हुए, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहते हुए और उसके बाद 2 बार से विधायक रहते हुए, और अब निश्चित रूप से उनकी जीत जो है सुनिश्चित है। और मुझे लगता है वो 30-35 हजार से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। 40 हजार के लगभग वो चुनाव जीत रहे हैं। रुझाइयों की माने तो कई बार वो पीछे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो 1-2 जो ऐसी बस्ती थी वहाँ पे खुले, वहाँ शराब माफियाओं का थोड़ा प्रभुत्व था। एक आध जो राउंड है उसमें हुआ है। पूरे बाकी सारे राउंड में हजारों वोट से अभी भी वो 14-15 हजार से आगे चल रहे हैं और आधी गिनती होनी बाकी है। तो 35-40 हजार से वो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। डॉक्टर नीलम गोयल, उप महापौर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ से अभी रोहिणी से जो विजेंद्र गुप्ता जी उभर? विजेंद्र गुप्ता जी की जीत निश्चित है और बहुत बड़े बहुमत से वो जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम के नाम पर उन्होंने वोट मांगी है और जनता का भरपूर समर्थन रहा उनको। रोहिणी की जनता ने दिल खोल के समर्थन दिया है। उम्मीद नहीं लग रही कोई दाव पलट सकता है? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है। भारी बहुमत से जीत रहे हैं। साथ रितु जी हमारे साथ मौजूद है, निगम पार्षद। बात करेंगे उनसे। मैम कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत ही, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि हमें पूरा अनुमान था कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाल कर दिया था, बहुत ही ज़रूरी था कि भाजपा जीते। और दिल्ली की जनता भी ये पूरी तरह से जान चुकी है और थी कि भाई केजरीवाल के हाथों में जो है दिल्ली किसी भी हाल में सुरक्षित भी नहीं है और विकास की बात तो दूर दूर तक हम कर ही नहीं सकते। क्या स्थिति थी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार की? वाकई एक विडंबना रही जो 10 वर्षों तक एक ऐसी झूठी सरकार के हाथों में देश की राजधानी दिल्ली रही। तो हमें पूरा अनुमान था, हम जानते थे कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और वही हुआ। इतनी प्रचंड जीत हमारी पार्टी को मिली है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि हम उनके नेतृत्व में इसी तरह पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करें। और बहुत बहुत बधाई मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, मेरे संगठन को। हमारी रोहिणी से भी बहुत अच्छी जीत हो रही है। तो मेरे आगे रोहिणी के काम की बात करें तो किस तरीके के आगे काम कार्य जो है आगे चलते बढ़े? देखिए, रोहिणी में तो वर्षों से वैसे भाजपा की ही सरकार रही है। कई वर्षों से यहाँ कोई और सरकार को किसी तरह की एंट्री नहीं मिली, तो अभी तो मतलब ही नहीं था। दिल्ली में रोहिणी में तो भाजपा की सरकार पहले भी थी और काम भी करते आई है। विकास के अनेकों काम जो रोहिणी में हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। अब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो और बेटर होगा। जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, लेकिन बीजेपी अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, बीजेपी का शुरू से एक यही रहा है कि बीजेपी ने सभी को समान अधिकार के साथ में बढ़ाया है, कभी किसी को अलग नहीं रखा और सभी को एक साथ लेकर के चली है। और इसीलिए इतना प्रचंड बहुमत हमें मिल रहा है। यही हमारी उम्मीद है कि 50-52 सीटों तक हम लोग जो है यहाँ पर रहेंगे। 50-52 तक हम लोगों का जो है टारगेट था कि 50-52 सीटें जीत करके हम एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। वही हो रहा है। यहाँ जो अभी आप लोगों ने लाइव चलवाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जितनी भी चीजें हैं अपडेट देते जा रहे हैं लगातार, उस पर क्या कहना चाहिए? ये हमारी खुशी का इजहार है। आज हमने सबको अपनी पॉकेट के अंदर इकट्ठा किया हुआ है और लाइव टेलीकास्ट चलाया है। यहाँ पे सबकी यहाँ पे भोजन खान नाश्ते की व्यवस्था भी की हुई है। ये अपनी
इस जश्न को बड़े धूमधाम से मना पाएँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है आज की दिल्ली के अंदर दोबारा बीजेपी स्थापित हो रही है और झाड़ू को हटाकर झाड़ू पे झाड़ू फेरी गई है। हमने सब कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के समर्थकों की, सबकी मेहनत रंग लाई है आज और हमें आशा है कि 48 और 50 सीटों के साथ हम विजय रहेंगे और बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर आएगा और दिल्ली का पूर्ण रूप से सुधार होगा और जो परेशानियां लोगों को यहाँ पे थी, दिल्ली वासियों को केजरीवाल जी द्वारा, वो सबको दूर किया जाएगा और बहुत अच्छे से दिल्ली को चलाया जाएगा। मैं असीम जैन, पॉकेट E4 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से प्रधान। सर क्या कहना चाहेंगे आगे, अब जब बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है उसको लेकर? बहुत दिन से 27 साल से झोंकरी थी और बीजेपी ने यही चांस अब की बार न कभी नहीं, तो अब की बार पूरा जोर लगाया और बीजेपी ने बहुत तगड़ा बहुमत, इतना बहुमत की संभावना भी थी 50 सीट तक की, वो हमारी आ रही है। और झाड़ू वालों की जो झूठ थी उसके ऊपर बीजेपी ने अपना कमल का फूल खिला दिया है। किस तरीके से जश्न मनाने वाले अगर बीजेपी जीती है? बीजेपी जीते तो हम ढोल नगाड़ों से और से पटाखों से लड्डू बांट के नाश्ता कर रहा, पब्लिक के लिए सब नाश्ता करवा रहे हैं और खूब ढोल नाड़ों से हम वो कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ से आगे चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? हम 25+ से जीतेंगे विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ से। अच्छा, इस टाइम 16,000 वोटों से आगे है और 9 राउंड हुए हैं और 7 राउंड बाकी है, तो लगभग 25,000 वोटों से जीतेंगे।